हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड आपको शेयर कर देती हूँ कि क्या है मेरा स्कोर। सो एज यू ऑल कैन सी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई गोट 65.75 एंड कट ऑफ गई है 80.5 विच इज़ हाई। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इसमें अब आप मेरे स्कोर देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की या फिर क्या, कैसे आप वैसे ऐसे अगर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन किया गया है एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट में। और इसमें जो है मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स भी बता देती हूँ कि मेरा 105 का अटेम्प्ट रहा है, 109 मार्क्स का। ओके, 105 का अटेम्प्ट एंड 109 मार्क्स का रहा है, जिसमें कि मुझे 65.75 मिले एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 80+। तो आप ये समझ सकते हैं। और आप मेरे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे उनके स्कोर्स भी देख सकते हैं कि मेरे मेंस में, प्री में किस में कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ तक मैं पहुँची हूँ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। तो एक ये चीज़ थी। एंड उसके बाद सच में इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी मैं कि मैं अब आप सभी को मैं अब क्या बताऊं। क्योंकि ऐसा स्कोर देखते हैं और आप जब एक कंपटीशन में होते हैं और उसमें फिर आपको ना कोई रॉ मार्क्स पता लगते हैं, ना आपको पता लगता है कि आपने कहाँ गलती की या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके मार्क्स इतने कम हो गए। एंड बस आपके पास कुछ नहीं होता, आपके पास आपका स्कोर कार्ड होता है और एक जो फेलियर का टैग होता है, नथिंग एल्स। तो ऐसे में जो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे होता है वो यही होता है कि आखिर क्यों क्यों बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की, यही दिमाग में आता है। तो अब जो है मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि क्या मैं बैंकिंग प्रिपरेशन क्विट कर रही हूँ या फिर मैं रीस्टार्ट करूँगी। और आगे अगर मेरा कोई प्लान बी है कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि लाइक फॉर प्राइवेट जॉब और एनीथिंग एल्स, तो उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे में वो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 3-4 साल किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद मैं उससे बिल्कुल एक साइड हो जाऊं। ऐसा सच में ऐसा करने का मेरे मेरे हिसाब से कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर मैं 3-4 साल से इतनी प्रिपरेशन, इतनी आगे मेंस प्री क्लियर करने के बाद 2-4 नंबरों से, ये चलो एसबीआई क्लर्क का छोड़ो क्योंकि इसका मुझे पता है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम मार्क्स ऐसे किए गए हैं। और मेरा आईपीएस क्लर्क जो है वो रिजर्व लिस्ट में है, 1.12 मार्क्स कम है। तो उसका भी आप कमेंट करिएगा कि क्या चांसेस हैं, क्या नहीं है मेरे जनरल कैटेगरी से। तो आप उसका भी कमेंट करिए, एमपी से। तो उसका कमेंट करिएगा कि क्या चांसेस है मेरे। एंड इसका चलो कोई बात नहीं है, इसका तो नॉर्मलाइजेशन नहीं, हमारा जो बोलते हैं ना कि दुखी को और दुखी कर देना। तो इतना स्ट्रगल और 3-4 साल से और इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद जब आप इतनी मेहनत करके एक डिसेंट अच्छा अटेम्प्ट करके आते हो और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर काट लिए जाएं और आपका सिलेक्शन उसकी वजह से अगर नहीं होता है, सो अब उसमें क्या ही बोल सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आई विल नॉट क्विट द प्रिपरेशन, लेकिन हाँ, एक प्लान की बी के बारे में मैं सोच रही हूँ। उसके बारे में मैं क्योंकि अभी क्या है कि बैंकिंग का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी भी नहीं। हाँ, ये है कि नोटिफिकेशन बाद में आएगा, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, एग्ज़ाम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अभी कुछ सामने नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो प्लान बी है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। अभी मैंने एक्चुअली क्या है कि अगर मैं अभी भी देती हूँ प्लान बी के बारे में कि मैं किस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, तो अभी जो है उसको मैं पूरा अच्छे से रिसर्च कर रही हूँ। और उसके बाद फिर क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रिसर्च किए अगर मैं आपको बता दूंगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में मैं ऐसे अच्छे से रिसर्च कर रही हूँ और उसके बारे में सोच रही हूँ। तो अगर मैं वो चीज़ का प्रिपरेशन या फिर जो भी जॉब है कि क्या है उसके बारे में अगर मैं करती हूँ आगे, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑल कि हाँ, मैं ये चीज़ आगे प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर इस चीज़ की जॉब का सोच रही हूँ क्या कैसे है। लेकिन अभी जो है उसके बारे में
आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन बैंकिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये श्योर हूँ मैं। और मैंने रिज़ल्ट के दूसरे दिन ही, जब रिज़ल्ट आया है एसबीआई का, उसके सेकंड डे से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी थी बैंकिंग की। और उसमें सब सारा मैंने जो है फिर से अगेन करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, मेंस, एवरीथिंग आई हैव स्टार्टेड। और मैं जल्दी आपको अपने मॉक स्कोर्स भी शेयर करूँगी कि कितने स्कोर मेरे कहाँ आ रहे हैं, क्या क्या। मैं अपनी टू डू लिस्ट भी डेली की शेयर करने का सोच रही हूँ कि मैं डेली कितना टाइम किस चीज़ को दे रही हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। आई विल डेफिनेटली शेयर टू यू ऑल। और अभी के लिए मुझे यही बताना था कि आई एम नॉट क्विटिंग। और आपको भी, अगर आपके 3-4 साल, और अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आपको कंफर्मेशन है कि आपकी जॉब उस सेकंड चीज़ में लग जाएगी, देन यू कैन क्विट। लेकिन मेरे हिसाब से अब यही है कि आपको क्विट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके 3-4 साल हो गए हैं प्रिपरेशन को लेकर और आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो आपको क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, लाइक फॉर एनी अदर जॉब, कि आप कहीं आप कहीं थोड़ा एक इनकम आपकी आने लगे, ऐसा कोई चीज़ आप सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ में सेम सिलेबस से ही कुछ और एक्स्ट्रा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, और आप जो है उसका भी सोच सकते हैं कि आप किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। सिलेबस मतलब बैंकिंग का जो आपका सिलेबस है वो ना, आपका प्रैक्टिस आपकी रुके, उसके साथ में आप अगर थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी पड़ जाए, दैट्स ऑल राइट। तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपको भी मैं, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हम टोटली किसी चीज़ को क्विट कर देते हैं, इतना इतनी आगे आने के बाद, 3-4 साल उसके प्रिपरेशन के बाद, इतनी लंबी जर्नी के बाद, इफ़ वी विल क्विट इट, तो आगे हम कोई नई चीज़ की तैयारी करेंगे अगर, तो उसमें हमें पहले उसका सिलेबस जानना होगा, नई चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। तो उसमें भी हमें कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि 2-4 साल लगेंगे कि किया उसका हमारा जो फर्स्ट फेस है उसी को हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमको इसका कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि इसमें अगर हम क्विट कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इसका एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है हमारा हो जाए सिलेक्शन। क्योंकि हमारा सिलेक्शन 10-12 नंबर से तो रुक नहीं रहा है, हमारा सिलेक्शन जो रुक रहा है वो 1-2 नंबर से रुक रहा है। तो उसमें हो सकता है कि नेक्स्ट आगे हम जब एग्ज़ाम दें, तो वो जो गैप है 1-2 नंबर का, उसे हम यू नो उसे फिल कर सकें, उस गैप को, और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो ये चांसेस हैं। तो हमको मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बाद में मुझे पता है कि जो लोग सोचते हैं कि वी विल क्विट, तो या तो फिर उनके पास अदर ऑप्शन होता है, वो तो फिर उस साइड चले ही जाते हैं। लेकिन जिनके पास अदर ऑप्शन नहीं होता है, तो वो 2 महीने 4 महीने के लिए फिर वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अगेन दे विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन भी कोई नहीं आया अभी, जो हमारे पास ये जो टाइम है ना नोटिफिकेशन के पहले वाला, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। तो अगर इसमें हम थोड़ा भी मतलब एफर्ट्स डालेंगे और हम अपना जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमको प्रोग्रेस आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो मुझे यही आप सभी को बोलना था कि क्विट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो आपकी प्रिपरेशन में ही छुपा है। तो उसके बारे में सोचिए, समझिए, एंड देन फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। तो यही मुझे बताना था कि बस यही मैंने जो भी सोचा है, एंड बस यही सब चीज़ें थी। तो थैंक यू ऑल। बाकी जो मेरे स्कोर्स हैं, आई नो कि मैंने कैसी प्रिपरेशन की थी, कैसे क्या है, अब ये नॉर्मलाइजेशन है कि क्या कैसे, इसके बारे में आई थिंक कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का मतलब जो पूरे टीचर्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, सबको एक साथ मिलकर सोचना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ का मतलब ये नहीं कि हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको जो है आईपीएस और एसबीआई की, और ये मतलब आवाज़ अपनी अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि सच में इसकी वजह से ही कितने सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं एक नॉर्मलाइजेशन और डिफरेंट शिफ्ट्स की वजह से। तो उसके बारे में, क्योंकि एसएससी में तो
एसएससी में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ सुनी गई है। भले ही आईपीएस एक प्राइवेट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बट स्टिल वी शुड ट्राई ना। हमको ट्राई तो करना चाहिए, बट नो बडी इज़ ट्राइंग। एवरीबडी एक दो दिन के लिए यूट्यूब में वीडियो बना दी एंड देन अगेन दे स्टार्ट देयर कोर्स वगैरह बेचना और ये सब चीज़ें सभी स्टार्ट कर देते हैं। नो बडी केयर्स अबाउट स्टूडेंट कि उनका क्या है क्या नहीं है। इवन कि स्टूडेंट्स को ही एक ही हो गया, नॉर्मलाइजेशन ही तो हो गई है ना, आगे प्रिपरेशन करते हैं। इवन मैं अपने बारे में भी यही बोल रही हूँ कि हाँ, हम सब की सोच यही सेम है दैट कि जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाते, एक दो दिन का मोर्चा उठा लेते हैं, देन अगेन वी सिट डाउन एंड हम फिर आगे उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अगर कोई सॉल्यूशन टीचर्स निकाल सकते हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमको निकालना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इतना नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल ये सब चीज़ों से। क्योंकि बहुत एक बार आईपीएस में मेंस में देखने को मिला है, पीओ में, एंड ये एसबीआई क्लर्क में ऐसा नॉर्मलाइजेशन जो कि सच में बहुत ही खतरनाक वाला जो बोले नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो यही बताना था मुझे। बाकी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है एंड आगे प्रिपेयर करना है। बाकी मॉक टेस्ट एंड टू डू लिस्ट एवरीथिंग आई विल शेयर टू यू ऑल। सो थैंक यू ऑल।